रीवा जिले में इन दिनों युवाओं के साथ ही किशोरों में भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। स्थिति यह है कि संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी में प्रतिमाह 1000 से अधिक युवा किशोर अपनी मानसिक अस्वस्थता के चलते इलाज कराने आ रहे हैं। इन मरीजों में से तकरीबन 50 से 70 मरीजों की गंभीर हालत के चलते उन्हें भर्ती करना पड़ता है। आपको बता दें कि इन दिनों युवाओं के साथ ही किशोरों में भी नशे की आदत काफी बढ़ रही है। जगह जगह मिल रहे कफ सिरपों के चलते युवा वर्ग इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके चलते इनमें अपराधी प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। वो किसी भी तरह का अपराध करने से नहीं डरते। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो नशे की लत से परेशान अस्पताल आने वाले मरीजों में 15 वर्ष के किशोर से लेकर 25 वर्ष के युवा भी शामिल हैं। इन मरीजों में नशे की आदत इतनी अधिक हो चुकी होती है कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। अंत में परिजन नशे की लत से परेशान किशोरों और युवाओं को अस्पताल ले आते हैं। कम उम्र में नशा करने वाले किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। 18 वर्ष की उम्र तक मानसिक विकास की अवस्था मानी जाती है। जब एक किशोर अपनी 15 वर्ष की अवस्था में ही नशे का सेवन शुरू कर देगा तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास किस प्रकार से होगा। दिमाग का सही तरीके से विकास न हो पाने के कारण किशोरों में निर्णय लेने की क्षमता का भी अभाव देखने को मिलता है। किशोरों में नशे का सेवन करना सबसे अधिक जो कारण निकल रहे हैं उसमें मोबाइल, टीवी इसका सबसे अहम माध्यम है। आजकल कई ऐसे गाने बने हैं जो कि नशे को अच्छा बताते हैं। इसके अलावा फिल्म के कलाकार द्वारा नशे का सेवन करना किशोरों को इसके प्रति आकर्षण पैदा करता है। परिवार में ही किशोर अपने परिजनों और परिचितों को नशे करते हुए देखते हैं, फलस्वरूप किशोर भी नशे का सेवन करने लगता है। किशोर और युवा वर्ग गांजा, कफ सिरप, अल्कोहल सहित मेडिकल नशे का सेवन सबसे अधिक करता है। उक्त नशा करने से किशोरों के साथ ही युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। नशे के कारण अस्पताल आने वाले युवा और किशोर हमेशा तनाव में रहते हैं। इनमें एकाग्रता की काफ़ी कमी होती है, शरीर में ताकत की कमी, सिर दर्द के साथ ही कब क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इनकी प्रवृत्ति भी हिंसात्मक हो जाती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक प्राध्यापक मानसिक रोग विभाग, SGMS से प्राप्त जानकारी के अंश। बिल्कुल, ये नशा अपने विशेषकर अपन रीवा की बात करें तो युवाओं में बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये है कि अगर हम बात करें पुराने पिछले 20 सालों में, तो अगर 20 साल पहले का युवा अगर 25 साल 30 साल की उम्र में पहली बार नशे का सेवन कर रहा है, तो आज का युवा जो है वो 15 साल 16 साल की उम्र में ही अधिकांश युवक नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, नशे का सेवन करने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दिमाग का आपके जो विकास है, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास है, वो लगभग 20-22 साल की उम्र तक चलता रहता है। और इतना अगर प्रारंभ में ही नशे का आदमी सेवन करने लगता है तो नशों का जो ये नशीले पदार्थ हैं इनके कारण से जो दिमाग का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में सामाजिक समझ डेवलप नहीं हो पाती, किससे कैसे बात करना है, कैसे अपने गुस्से को नियंत्रित करना है। तो अगर आपने देखा होगा आजकल के युवा जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं बहुत ही आक्रामक हो रहे हैं, बहुत ही हिंसक हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे लूटपाट हो गया, चाकू मारने की प्रवृत्ति, ये सब बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। इसका मुख्य कारण नशा है और नशे के साथ साथ इसका नशे का अर्ली सेवन है, मतलब बहुत ही जल्दी ये सेवन करने लगते हैं। दूसरा, रीवा में नशे का थोड़ा पैटर्न भी अलग है। सामान्यतः अगर हम नशे की बात करते हैं तो शराब और गांजे की बात आती है, लेकिन रीवा के युवाओं में शराब और गांजे से ज़्यादा नशे की लत कोरेक्स और जो आपके स्पाज्म प्रॉक्सिवॉन, अल्प्राजोलम, इसी प्रकार की अन्य जो नशीली दवाइयाँ हैं उनका सेवन ज़्यादा है। और इसमें महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर अपन शराब की बात करें तो शराब क्या है कि लीगलाइज है, मतलब आप एक निश्चित दुकान से ही शराब खरीदते हैं, मतलब कि वो प्योर है। क्योंकि कभी आपने सुना भी होगा कि कई जगहों में जो अवैध शराब बनती है उसमें लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी प्रकार से नशीले पदार्थों का जो लोग सेवन कर रहे हैं, कोरेक्स और ये चीज़ें, ये सब अवैध नशे हैं, इनकी कहीं कोई दुकान नहीं होती है। तो वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्रोतों से ये लोग नशे के पदार्थ का उपयोग कहीं ना कहीं से लेते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोरेक्स पी रहे हैं तो वो बिल्कुल कोरेक्स ही है कि उसमें जहर मिला के पिलाया जा रहा है। तो इसके भी बहुत सारे केस आए हुए हैं हमारे पास अस्पताल में, वहाँ पे मेडिसिन के विभाग के अंतर्गत, कि लोगों ने पता कोरेक्स पिया और उनके जब लक्षण देखे गए तो कोरेक्स से कहीं अलग किसी जहरीले पदार्थ के लक्षण पाए गए हैं। तो इसके भी केसेज बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि ये लीगलाइज नशा है नहीं। और तीसरा पदार्थ जो मेडिकल नशे होते हैं बहुत ही तीव्र किस्म के नशे होते हैं। तीव्र किस्म का नशा मतलब अगर इनको आपने 2 बार या 3 बार भी सेवन कर लिया तो आप इसकी नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे, मतलब आपको नशे की लत लग जाएगी। अगर आपने मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 बार नशे का सेवन करो, तीसरे दिन अगर आपका मन नहीं हुआ और आप चाहें कि छोड़ दें तो फिर वो संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, बेचैनी होना। कितने मरीज आ रहे हैं सर?
लगातार अगर हम ओपीडी में बात करें तो प्रतिदिन हमारे मानसिक विभाग की 60 से 70 की ओपीडी में 10 से 15 मरीज नशीले पदार्थों के हैं और जो भर्ती होने वाले मरीजों में है महीने में लगभग 100 से 120 मरीज मानसिक विभाग में भर्ती होते हैं, उसमें से 20 से 25 मरीज नशे के भर्ती हो रहे हैं। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी भर्ती होने वाले मरीज हैं उनमें से 80% मरीज युवा हैं, मतलब उनकी उम्र 25 साल से कम की है।